गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि हमको पता चला कि इकोनॉमिक्स का जो है कि आप लोगों में क्लास लेना है, तो आप लोग इन द सेंस बिहार पुलिस के बैच में, बिहार पुलिस के सभी छात्र तो फॉर्म भर दिए होंगे और जहाँ तक पता है कि शायद मार्च के तीसरे वीक में यानी 14 से 20 के बीच में एग्ज़ाम लेने की संभावना है। घबराना भी नहीं है, क्योंकि बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सबसे ज़्यादा सिलेबस बिहार पुलिस का है। वो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं छोड़ा गया है जो बिहार पुलिस में ना पूछा जाए। जाहिर सी बात है कि इस तरीके से फिर जो है कि आप लोगों का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो है कि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से गुरुजी के नेतृत्व में सभी टीचर्स, जब से जो है कि कोरोना काल का लॉकडाउन का पीरियड हुआ है तब से लेकर के अब तक बहुत सारे एग्जाम्स भी हुए, बहुत सारे एग्जाम्स आने भी वाले हैं। पूरी तरह से एकदम शांति से हम लोग जो कि अपना काम और तरीका से एक स्टडी के साथ कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आप लोगों का भी एक कोर्स है बिहार पुलिस का, जिसमें मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने का मौका मिला है। आप लोगों को भी पता है कि जीके जीएस में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पूछता है, उसके बाद जो है कि और एग्जाम्स में आपका करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसी में एक छोटा सा जो है कि आपका है इकोनॉमिक्स। जैसे कि आपको हम बता दें कि इकोनॉमिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि पूछेगा नहीं। बहुत क्वेश्चन अगर आपका इकोनॉमिक्स में पूछेगा बिहार पुलिस में तो होगा 5 से 8। 5 से 8 प्रश्न आपका पूछेगा और जिस तरीके का सिलेबस दिया गया है वो बहुत ब्रॉड दिख रहा होगा आप लोगों को। बाप रे, इतना बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। एक चैप्टर में हर पॉइंट को पढ़ना है, वो पॉइंट नोट किया हुआ है। उस पॉइंट को आपको देख करके डर लगा होगा कि बाप, इकोनॉमिक्स इतना पढ़ना है, तो आप लोग को डरना नहीं है बिल्कुल। इकोनॉमिक्स में हम लोग सब मिला करके 8 चैप्टर पढ़ेंगे। कितने चैप्टर? 8 चैप्टर। 8 चैप्टर पढ़ेंगे और इस 8 चैप्टर में हो सकता है कि 1-2 आगे बढ़ जाए। इसका जो है कि हम आपको कसम नहीं खाए हैं कि 8 चैप्टर मेरे ऊपर है कि नहीं, आपको थोड़ा सा और बेहतर देना है। और आपको एक बार 100% गारंटी देकर के आपको बोल रहे हैं कि आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि सर बस निकल गए और जो है कि अपने कोरम को पूरा किए। ऐसा मेरा शुरुआत से आदत नहीं रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो हम बिहार पुलिस का बैच पढ़ाने जा रहे हैं वो मेरे लिए 5वां बैच होगा, क्योंकि 2012 का बैच, 2014 का, 2000 जो है कि आपका 17 का, 2000 जो है कि 19 का बैच पढ़ाने के बाद 2020 में आज आप लोगों के सामने हम रूबरू हो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद 2020 भी खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों की एग्जाम 2021 में होगी। इसी सिलसिले के साथ आपको क्या पढ़ना है उसको ध्यान रखेंगे। उसके पहले 2 मिनट का आप मेरा बात समझेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स से जितने लोग डरते हैं, एक्चुअल अगर बता दें तो इकोनॉमिक्स उतना टफ है नहीं। इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप टेढ़े मेढ़े भाषा को, टेढ़े मेढ़े कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लिए तो हम आपको बता रहे हैं आपको मजा आएगा इकोनॉमिक्स पढ़ने में। तो पहले के जो एग्जाम थे उसमें इकोनॉमिक्स के ट्रेडिशनल जो है की चीजें आती थी, मतलब एकदम सिद्धांत आता था, किसी चीज का परिभाषा आता था, किसी जो है कि अर्थशास्त्री ने क्या कहा वो आता था। लेकिन मेरे सभी प्यारे बिहार पुलिस के विद्यार्थियों, हम ये बता दें आपको कि वर्तमान में ये सिलसिला थोड़ा बदला है, तो अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। ये बदला क्या है? तो अब इकोनॉमिक्स के प्रश्न डाटा बेस्ड आ रहे हैं, डाटा बेस्ड। लेकिन ध्यान रखेंगे ये डाटा बेस्ड जो है उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो व्यक्ति फंडामेंटल चीज
ट्रेडिशनल चीज थॉट्स अच्छे से पढ़ा है और कवर किया है। छोटा सा एग्जांपल हम आपको देंगे कि वर्तमान में देश का विकास दर कितना है। तो भाई विकास दर हो गया डाटा, लेकिन विकास दर है क्या, वो हो गया फंडामेंटल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो आइए जरा सा हम लोग देखते हैं कि आपके बिहार पुलिस में सिलेबस क्या पढ़ना है। तो सिलेबस के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। और एक चीज और बता दें, जितना ही लंबा चौड़ा सिलेबस दिया है वो डराने के लिए आपको दिया है। किस चीज को पढ़ना है, किस चीज को छोड़ना है, हम और आप मिल करके काम करेंगे। बस हम लोगों का बदकिस्मती ये है कि आप कहीं और हैं, हम कहीं और हैं, दोनों लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं। बस हमको आप देख रहे हैं, आपको हम नहीं देख रहे हैं। अगर ऐसा काश होता कि हम भी आपको देख रहे होते तो बात कुछ और बनी होती, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये समय काल ऐसा चला, पता नहीं कब तक चलेगा कि आपको सामने से रूबरू कराएगा। हालांकि 4 जनवरी से क्लास खुलने की बात हो चुकी है और हम लोग का क्लास खुलेगा भी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो लोग ऑनलाइन माध्यम से एडमिशन कराए हैं पढ़ने के लिए, उनको किसी भी प्रकार का रत्ती भर भी परेशानी नहीं होता, इस चीज की भी गारंटी हम दे रहे हैं। तो चलिए हम अपने सब्जेक्ट को देखते हैं। पहला आपका है यहाँ पर अर्थशास्त्र। तो पहला आपका है इंट्रोडक्शन, अर्थशास्त्र क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इस चीज को हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारे थॉट्स आएंगे कि कौन कौन क्या बोला, कि अर्थशास्त्र क्या होता है। उसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक फिनोमेनन, स्पेशली कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैर्सिटी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जो है कि परिभाषा के साथ ही आप हमको ये बताएं कि अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र की परिभाषा से संबंधित जितने भी विधियां हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, वो क्या है, विशेष रूप से आपका स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब होता है आपका मंदी, रिसेशन जिसको हम बोलेंगे, मतलब मंदी से ही संबंधित है स्कैर्सिटी आपका, वो क्या है हम इसको भी बताएंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करेंगे। उसके बाद डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनल रॉबिन्स एंड सैमुअलसन। तो आप लोग उसको भी देखेंगे। कोई एक एक लाइन का ये लोग सिद्धांत दिए हैं। तो आप बताइए जरा, ये चैप्टर जो आपका दिखा गया इंट्रोडक्शन में, वो आपको इतना लगा, लेकिन है मात्र 5 लाइन का। 5 लाइन में ही खत्म हो जाएगा। अब आते हैं अगला बी नंबर ऑप्शन में, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। अर्थात कलेक्शन, डाटा संग्रहण। भारत में विभिन्न जो है कि इकोनॉमिक डाटा को कौन, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न जो है कि देश के डाटा को कौन प्रस्तुत करता है, वो प्रस्तुत करने का आधार क्या है, और जो डाटा प्रस्तुत करने वाला संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ है। बस इसको हम लोग समझ लेंगे, यहाँ से हम लोगों का प्रश्न आएगा। अब जरा सा आ जाइए, कलेक्शन ऑफ डाटा, सोर्सेस ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड। किस प्रकार से कृषि, यानी आपको बता दें कि प्राइमरी का मतलब कृषि क्षेत्र और सेकेंडरी का मतलब उद्योग क्षेत्र से संबंधित डाटा का कलेक्शन कैसे होता है, तथा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, 3 इंपोर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा। इसको समझ लेंगे। ये कह रहा है कि किस 3 क्षेत्रों को मिलाकर के उद्योग क्षेत्र का डाटा तैयार किया जाता है, वो कैसे होता है, उसका क्रियाविधि क्या है, प्रक्रियाएं क्या है, इसको बताना है। अब जरा सा, सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इवैल्यूएशन, बिहार एंड पटना। कह रहा है कि अवमूल्यन, इवैल्यूएशन का मतलब होता है अवमूल्यन, अवमूल्यन के बारे में आप देखेंगे, मतलब नोटबंदी। तो नोटबंदी क्या है, जो है कि किस प्रकार से भारत में इसको मतलब लागू किया गया और बिहार में भी इसका क्या क्या प्रभाव हुआ, ये सारे के बारे में ये चर्चा करने के लिए बोल रहा है। अब जरा सा आ जाइए, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा
मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी संगठन जिस प्रकार से डाटा करते हैं वो किस प्रकार से जो है कि अपने मतलब को बढ़ाते हैं और कितने कितने प्रकार को वेरिएशन के साथ वह वितरण को माध्यम बना करके अपना डाटा प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये कह रहा है कि टेबल पर और डायग्राम पर किस प्रकार से डाटा प्रस्तुत होता है उसको भी आप बताएं। बाप रे, ये आईएएस का सिलेबस है भाई आप लोगों का, बना रहा है बिहार पुलिस, पूछ रहा है आईएएस का सिलेबस। बीपीएससी में भी ऐसा नहीं पूछता है, बीपीएससी वालों को भी हम पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स कहीं, लेकिन डरना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, बिहार पुलिस का वर्दी लेकर के रहना है। चलिए ऊपर थोड़ा। अभी कह रहा है कि डायग्राम जो है उसके अनुसार कौन कौन, तो ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन्स एंड ऑर्गेनिक, अरिथमेटिक डायग्राम्स, टाइम सीरीज ग्राफ, इसको भी हम लोग देखेंगे। अगला इसी का सी नंबर पार्ट है, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मींस सिंपल एंड वेटेड, मीडियन एंड मोड, ये उसी से रिलेटेड हो जाएगा, इसको ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशंस, deviation and standard deviation, relative dispersion, coefficient, quartile deviation, coefficient meaning deviation, या अर्थात इसको छोड़ दीजिए, क्या पूछ रहा है मैं आपको बता रहे हैं। एक कह रहा है कि देश के गरीबी को, उद्योग को, व्यापार को, सभी चीजों को किस किस डाटा पर, ग्राफ पर कैसे कैसे दर्शाया जाता है उसको बताएं। तो आपको बता दें, सिर्फ आपको ये पूछता है कि आपका गरीबी और आय का संबंध किस ग्राफ पर दर्शाया गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चलो ऊपर, ये था इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पार्ट। दूसरा पॉइंट में आपका है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, बिहार और इंडिया के संदर्भ में पूछ रहा है, और विशेष रूप से पूछ रहा है आपका डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 90, यानी 1947 से लेकर के 1990 तक विकास की जो भी नीतियां अपनाई गई उसके बारे में आपको चर्चा करने के लिए बात कर रहा है। अब उसमें क्या होगा कि अगर भारत की हम लोग नीति विधि के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बिहार पर प्रभाव पड़ने वाले जो है कि पॉइंट को भी दर्शाना होगा, दर्शाएंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है। अगला, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक of Bihar and Indian on the eve of independence। 1947 के बाद बिहार किस प्रकार से अपने आप को विकास के दौर में आगे बढ़ाया उसको भी देखेंगे। कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना का जो है कि उद्देश्य, उपलब्धि और डाटा, जिसमें मेन रूप से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड, अर्थात कृषि, उद्योग और आपका विदेशी व्यापार के बारे में पूछ रहा है। देख रहे हैं, सिलेबस देखने के बाद तो एकदम पूरी तरह से हम कंफर्म हो गए कि आईएएस का सिलेबस उठा करके आप लोगों को बिहार पुलिस में डाल दिया है बाबू। कुछ लोग जो होंगे वो इकोनॉमिक्स से भागते होंगे, वो तो ये देख करके और भागेंगे, लेकिन भागना नहीं है। बिहार पुलिस वाले आईएएस से भर देता हूं। बिल्कुल, हमारे टेक्निकल हेड कह रहे हैं कि बिहार पुलिस वाले जो फॉर्म भर रहे हैं वो आईएएस का भी फॉर्म आप भरे, बिल्कुल भरो यार, ये सिलेबस दिया है आईएएस का। खैर डरना नहीं है, एक एक नंबर उठाना है, और 100 नंबर का जो बिहार पुलिस होता है उसमें कम से कम बाबू 75 नंबर पाना है, पाओगे। बस जैसे जैसे जो टीचर बोलेंगे अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में उसके अनुसार स्ट्रेटजी बनाओगे और आगे बढ़ोगे। ऐसा हम मानते हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे कंपटीशन के क्षेत्र से, लेकिन स्ट्रेटजी एक बहुत बड़ा मायने रखता है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है। चलो आगे बढ़ो। अब जरा समझिए इसमें बी पॉइंट क्या कह रहा है
वो कह रहा था कि 1947 से 90 तक बताइए, और फिर कह रहा है क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बाप रे, आर्थिक सुधार 1991 का, नीड्स एंड मेन फीचर्स, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एंड अप्रेसियल ऑफ सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड एलपीजी लाइक एज लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। यानी एलपीजी शॉर्ट नेम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का, इसको भी देखना है। इंपैक्ट ऑफ बिहार पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, करेंट चैलेंज फेसिंग इकोनॉमी ऑफ बिहार एंड इंडिया, पॉवर्टी, गरीबी, उसके बाद इससे जुड़े हुए कारण, गवर्नमेंट और जो है कि कुछ एनजीओ द्वारा किया गया कार्यक्रम आदि को भी हम लोग देखेंगे। इतना लंबा चौड़ा लिखे है बेमतलब का, सब 5-5, 6-6 लाइन का पॉइंट है। देखना आप अगर जो है कि बताएंगे तो उस समय भी चर्चा करेंगे कि बाबू उस दिन, आज के बाद को चर्चा करेंगे, उस दिन कितना लंबा चौड़ा बोला था, ये देख लो, यही बोला है पॉइंट, तो डरना नहीं है। चला अगला पॉइंट, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, की इश्यूज, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, बाप, सहकारी जो है कि समितियों का क्या क्या योगदान है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अर्थात कहने का मतलब है कि वर्तमान के संदर्भ में बीपीएससी मेंस पूछता है ये बात कि वर्तमान संदर्भ में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से जैविक कृषि और आपका जो है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कारगर होगा, आप इसको बताएं, ये पूछा हुआ है बिहार पुलिस में। अगला, पॉपुलेशन, जनसंख्या ग्रोथ का कारण बताइए। 2001 एज, उम्र, सेक्स, लिंग, कंपोजिशंस, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, द करंट नेशनल पॉलिसीज ऑन पॉपुलेशन। यानी ये जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है और वर्तमान की जनसंख्या नीतियों के बारे में पूछ रहा है। अगला पॉइंट क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, हाउ पीपल बिकम रिसोर्सेस, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। कह रहा है बेरोजगारी के बारे में आप कारण बताएं, निवारण बताएं और सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों का चर्चा करें। सब कुछ एकदम इजी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। ऊपर करिए, ये कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, अधिसंरचना, मीनिंग एंड टाइप्स, केस स्टडीज, एनर्जी एंड हेल्थ। अधिसंरचना में रोड, पोल, पुलिया, बंदरगाह, ऊर्जा, गैस पाइपलाइन, सारी चीजें जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आएंगे उनको भी हम लोग को देखना है। कैपिटल फॉर्मेशन इन बिहार, किस प्रकार से पूंजी का मतलब सृजन किया जाए बिहार में, इसके बारे में चर्चा करना है, जिसमें आप लोग भी पता होगा। अब देखिए, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ बिहार, ए कंपैरिजन विद अदर स्टेट, बिहार और पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र, ग्रोथ सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर्स। सुनो ध्यान से, ये कह रहा है कि बिहार और अन्य राज्यों जैसे पंजाब और महाराष्ट्र के उद्योग, कृषि, सेवा, अधिसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, आवास आदि से कंपैरिजन करें कि क्यों पंजाब और महाराष्ट्र आगे है और क्यों बिहार पीछे है। बिहार स्पेशल का टीचर होने के नाते ये चीज आपको और बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे, इसको लेकर के भी आप टेंशन में नहीं रहिएगा। फिर कह रहा है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान और चाइना से भारत किस प्रकार से जो है कि अपना कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा है, बेमतलब कई लंबा चौड़ा बढ़ाया है, ये सारा जो है कि उसी से रिलेटेड है। अगला चलिए, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक,
जो है कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक क्या है उसको जरा सा जो है कि हम लोग को देखना है। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑन एंड इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी किस प्रकार से हमारे यहाँ इसके माध्यम से, यानी इसमें लघु अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और लघु छोटे छोटे चीजों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, मांग और मांग का नियम, मांग और मांग का नियम के बारे में पूछ रहा है, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच। देखिए यहाँ पर उपयोगिता हो गया, उपयोगिता, इसको भी देखना है, इसको भी हम लोग देख लेंगे आगे बढ़। डिमांड, मांग, मांग बाजार, डिटरमिनेशन ऑफ डिमांड, डिमांड स्कीम मतलब जो है कि मांग का जो योजना है उससे संबंधित, कर्व्स और मेनी मोर टाइप्स का जो है कि इसमें पढ़ना है हम लोगों को, जो एक छोटे छोटे पॉइंट में आपको समझाएंगे और कर्व भी बताएंगे, इसको भी टेंशन लेकर के नहीं रहना है। अगला पॉइंट आगे बढ़ो ऊपर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई का मतलब कि उत्पादक जो है वो व्यवहार और वितरण में किस प्रकार से संबंध है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसी के बारे में इसमें दिया हुआ है, जैसे सप्लाई, तो मार्केट सप्लाई, डिटरमिनेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई स्कीम, प्राइस, इलास्टिसिटी, परसेंटेज एंड ज्योमेट्रिकल मेथड, कॉस्ट एंड रिवेंज, शॉर्ट रन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप, रेवेन्यू, टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल, ये सारा चीज जो है कि इसके अंतर्गत आएगा, इसको भी हम लोग देख लेंगे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन उसी से संबंधित है। चलो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ो। सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स एंड डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। कहने का मतलब ये कह रहा है कि सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, कहने का मतलब मांग और वितरण में किस प्रकार से संबंध होता है उसको आप कर्व पर दर्शाएं। चलिए अगला चौथा नंबर पर आ जाइए, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो था माइक्रो और ये है मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक में क्या होगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब बताइए, उसका जो है कि इनकम कॉन्सेप्ट एंड जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब बताइए, इसको भी बताएंगे, देखेंगे हम लोग। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, बहुत अच्छा बात है, 4 लाइन का है, एक एक चीज को देख लिया है। मेजर ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, बहुत छोटा छोटा बात ही दे दिया है। चलो आगे बढ़ाओ, एक मिनट थोड़ा नीचे करिए। तो ये आपको जो पॉइंट देख रहे हैं, इसका एक चैप्टर होता है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, इसको देखेंगे ऊपर। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार में संबंध बता रहा है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स, कहने का मतलब ये कह रहा है किस प्रकार से आय जब बढ़ता है तो लोग जो है अपने जो है कि रोजगार को, निवेश को और मांग को बढ़ाता है, किस किस प्रकार के संबंध इसमें आते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इसलिए इस चीज का चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स कहां तक जा रहा है, आपको खत्म हो गया क्या, इसको कहां तक जा रहा है इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला है मनी एंड बैंकिंग, इसका चैप्टर का नाम होगा बैंकिंग और मुद्रा, इसको पढ़ेंगे। इसमें जो है कि आपका बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है जो मतलब का, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कैसे जो है कि, तो यहाँ पर जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें एक पॉइंट इन्फ्लेशन दे दिया है, तो हम लोग इन्फ्लेशन भी पढ़ेंगे, कैसे जो है कि
इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद एक चीज और इसमें है, रिसेंट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेशन मतलब महत्व, रिफॉर्म एंड इशू इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। कह रहा है कि वर्तमान समय में किस प्रकार से बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हो रहा है और इसको प्राइवेट किया जा रहा है और उसके बाद आधुनिकीकरण किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, इसका प्रभाव क्या होगा। तो पहले हम बैंकिंग में पढ़ेंगे कि क्या होता है। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बजट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ये अच्छा चैप्टर है। चलिए इसमें अब मतलब कई सारी चीजें दे दिया है, गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, और उसके बाद जो है क्या डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट। वो बजट पढ़ना है, बजट पढ़ेंगे हम लोग, बस 2 दिन का क्लास होगा बजट। अगला पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार खत्म। वाई इंटरनेशनल ट्रेड टैक्स। तो देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले अब छोटा सा लिख देते हैं। अब हम नीचे जगह नहीं है इनर, बस 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 इतने चाहिए हमको। देखिए जितना हम लोग चर्चा किए वो सब एकदम बुड़बकवा टाइप का बात था, इतना फंसाया है कि आप लोग डर गए। अब डरने से आपको निकालने के लिए अब आपके सामने हम चैप्टर लिखने जा रहे हैं हिंदी में, उसको आप लोग देखिएगा। तो पहला चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र का परिभाषा। अर्थशास्त्र का परिभाषा, बढ़ेगी तो खत्म नहीं, बढ़िया तुम लिखेंगे दोनों तरफ लिखना है। और हाँ बस। चलिए दूसरा होगा अर्थशास्त्र की विधियां एवं सिद्धांत। तीसरा चैप्टर होगा राष्ट्रीय आय। देखिए आप लोग देख लेंगे कि जो हम हिंदी में लिख रहे हैं चैप्टर का नाम उसी से सब संबंधित है। चौथा चैप्टर होगा आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। नेक्स्ट आपका है मुद्रा एवं बैंकिंग। मुद्रा एवं बैंकिंग। और मुद्रा एवं बैंकिंग में ही आपका आ जाएगा वित्तीय संस्थाएं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, वित्तीय संस्थाएं। अगला आपका आएगा मांग। मांग बस मांग। और उपयोगिता। उपयोगिता आप लोग इसको देख लीजिए। राष्ट्रीय आय, आर्थिक नियोजन, मुद्रास्फीति, मुद्रा एवं बैंकिंग, वित्तीय संस्थान उसमें आ गया। और एक आप ले लीजिए विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार। बजट का भी चर्चा करना है, बजट कहीं लिखे नहीं। बस इतने चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, 9 चैप्टर सब मिला करके, 3 3 6 और 3 9, जबकि बजट और विदेशी व्यापार के साथ हम पढ़ा देंगे। अब बताइए लंबा चौड़ा हम लोग जो देखे सिलेबस, उसको 9वें चैप्टर में पढ़ना है। नहीं बताया आपको कि एक एक पॉइंट को इतना डिस्कस कर दिया लंबा चौड़ा कि आप गए डर कि बाप रे इतना पढ़ना होता है। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। हम आपका एग्जाम किसी भी हालत में 14 मार्च से पहले नहीं होगा। सुने हैं कि 14 मार्च को है। अगर सब कुछ सही रहा, मतलब मेरा स्वास्थ्य सही रहा, चीजें सही रहीं, फिर से कोरोना वापस अगर ना आए, तो आप लोगों का क्लास एग्जाम से 15 दिन पहले खत्म कर देंगे और आपका 10 दिन रिवीजन के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा देंगे। प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का इकोनॉमिक्स का प्रश्न करा देंगे। उसके बाद
टिप्स बता देंगे कि इतना कुछ करने के बाद भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अगर इकोनॉमिक्स का भूल रहे हैं तो आप कैसे आंसर मारिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप जितना भी इकोनॉमिक्स का प्रश्न पूछेगा उस सबको आप सही सही बना कर आएंगे। और सभी सब्जेक्ट में अगर यही हाल रहा तो आपका बिहार पुलिस प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी, क्योंकि उसमें फिजिकल ही है, पीटी क्या मतलब परीक्षा, रिटेन परीक्षा आपका निकलेगा। फिजिकल आपके ऊपर है, आप कैसे निकालते हैं, कैसे तैयारी करते हैं। उसके बाद उम्मीद है कि 2021 में आप वर्दीधारी हो जाएंगे और आप अपने बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। क्या मिनट हुआ है? हो गया है, खत्म करना। तो ये था आप लोगों का आज का इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। अगले बार जो है कि मिलेंगे हम लोग चैप्टर के साथ, क्योंकि देर नहीं, आने वाले समय में समय का अगर आपको भी बोल रहे हैं हम, अगर समय का आप यूटिलाइज करेंगे आप सफल होंगे, नहीं करेंगे सफलता पाने में कठिनाई होगी। क्योंकि बाबू भीड़ इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कंपटीशन के क्षेत्र में कि हर व्यक्ति आपका कंपटीटर है। आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा, तो कुछ अच्छा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ कम पढ़ना पड़ता है, कम, ज्यादा मत पढ़िएगा। बिहार पुलिस के लिए कोई 20 घंटा पढ़े तो पागल हो जाएगा, उसका बिहार पुलिस नहीं होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि वो हो जाएगा विद्वान, और विद्वान का रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट होता है बुद्धिमान का। तो आपको बुद्धिमान बनना है, कम पढ़ना है, तरीका से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करना है, उसके बाद रिजल्ट अपने हाथ में रखना है। तो बिहार पुलिस का इकोनॉमिक्स का जो है कि क्लास अगले जो है कि वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अपने आप को पूरी तरह से एकदम तैयार कर लें कि आपको युद्ध में लड़ना है, जीतना है, और अपने माता पिता, अपने जो है कि सगे संबंधी, दोस्त मित्र और खुद का मान सम्मान इस समाज में ऊपर करना है, ऊंचा करना है, और अगला जिंदगी इज्जत के साथ जीना है। आप लोग समझदार हैं, बहुत ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगे रहिए, चलते रहिए साथ में। बाकी करना क्या है हम लोग को पता है, आपसे करवाना क्या है ये भी हम लोग को पता है। इसलिए न रुकना है, न थकना है, निरंतर चलते जाना है जब तक कि आपके शरीर पर वर्दी न हो जाए। इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।